आज की दुनिया में एक बहुत अजीब चीज देखने को मिलती है। कई लोग ऐसे होते हैं जो सामने से बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत मीठी बातें करते हैं, ऐसा दिखाते हैं जैसे उन्हें आपकी बहुत चिंता है, जैसे वे आपके सबसे बड़े शुभचिंतक हों। वे हंसते हुए आपसे मिलते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी बात ध्यान से सुनते हैं, और आपको लगता है कि यह इंसान सच्चा है, यह इंसान आपका है। लेकिन जैसे ही आप उनकी नजरों से दूर होते हैं, वही लोग आपके बारे में बुरी बातें करने लगते हैं। वही लोग जो कुछ देर पहले आपकी तारीफ कर रहे थे, अब आपकी आलोचना कर रहे होते हैं। वही लोग जो आपके सामने दोस्त बनकर खड़े थे, अब आपकी पीठ पर वार करने की कोशिश में होते हैं। यह दुनिया का सबसे पुराना धोखा है और सबसे दर्दनाक भी, क्योंकि जब कोई अनजान दुश्मन आपको तकलीफ देता है तो उसका दर्द अलग होता है। लेकिन जब कोई ऐसा इंसान आपको तकलीफ देता है जिस पर आपने भरोसा किया था, जिसे आपने अपना समझा था, तो वह दर्द बहुत अलग किस्म का होता है। वह दर्द सीने में उतरता है और बहुत देर तक रहता है। यही इंसान की असली पहचान का सबसे कठिन हिस्सा है कि हर मुस्कुराने वाला चेहरा सच्चा नहीं होता। सोचिए एक पल के लिए, आपकी जिंदगी में कितने लोग हैं? 10, 20, 50, 100। अब उनमें से उन लोगों को याद कीजिए जो आपके सामने बहुत अच्छे बने रहते हैं, आपकी बातों पर हां हां कहते हैं, आपके साथ बड़े प्यार से पेश आते हैं। और फिर याद कीजिए कि क्या कभी किसी तीसरे इंसान ने आपको बताया कि वह इंसान आपके बारे में यह कह रहा था, और सुनकर आप चौंक गए थे। लगभग हर इंसान की जिंदगी में ऐसा एक पल जरूर आया होगा। वह पल जब आपको एहसास हुआ कि जिस इंसान पर आपने इतना भरोसा किया, वह उतना सच्चा नहीं था जितना आपने सोचा था। और उस पल एक सवाल मन में आता है, क्यों? आखिर क्यों? इस क्यों का जवाब समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप यह समझ जाते हैं कि ऐसे लोग ऐसा क्यों करते हैं, तो आप उनसे न तो टूटते हैं न उनसे डरते हैं, बल्कि आप उन्हें समझकर अपनी जिंदगी में उनकी सही जगह तय कर लेते हैं। तो पहला सवाल यह है, ऐसे लोग क्यों होते हैं? इसका जवाब बहुत गहरा है। जो लोग सामने अच्छे बनते हैं और पीछे बुरे होते हैं, वे असल में अंदर से बहुत खाली होते हैं। उनके भीतर एक असुरक्षा होती है, एक डर होता है, एक खालीपन होता है। वे खुद से खुश नहीं होते, वे खुद की जिंदगी से संतुष्ट नहीं होते। जब वे किसी को आगे बढ़ते देखते हैं, जब वे किसी को खुशी से जीते देखते हैं, जब वे किसी को तरक्की करते देखते हैं, तो उनके भीतर एक आग जलने लगती है। यह आग जलन की होती है, लेकिन वे इसे जलन नहीं कह सकते, क्योंकि जलन कबूल करना उनके अहंकार को स्वीकार नहीं। इसलिए वे इसे दबा लेते हैं, सामने मुस्कुराते हैं और पीछे जाकर आपकी बुराई में अपनी उस आग को ठंडा करते हैं। यह एक मनोवैज्ञानिक सच्चाई है। जो लोग अंदर से मजबूत होते हैं, जो लोग खुद से खुश होते हैं, उन्हें दूसरों की बुराई करने में कोई आनंद नहीं आता। उन्हें दूसरों को गिराने की जरूरत नहीं पड़ती। वे बस अपनी जिंदगी जीते हैं। लेकिन जो लोग अंदर से टूटे हुए हैं, जो खुद को नाकाफी महसूस करते हैं, वे दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को ऊंचा महसूस करने की कोशिश करते हैं। इसलिए जब कोई आपके बारे में बुरा बोलता है, तो वह आपकी कमजोरी नहीं दिखाता, वह अपनी कमजोरी दिखाता है। अब एक और बात समझिए, ऐसे लोग हमेशा अकेले नहीं होते। कभी कभी वे एक समूह में होते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर किसी की बुराई करते हैं, एक दूसरे को वह सुनाते हैं जो वे सुनना चाहते हैं, और इस तरह वे एक बुलबुले में रहते हैं जहां हर बात एक जैसी होती है। यह बुलबुला कुछ समय के लिए उन्हें आरामदायक लगता है, लेकिन हर बुलबुला एक दिन फूटता है। जब वास्तविकता सामने आती है, जब वह इंसान जिसकी वे बुराई कर रहे थे सफल हो जाता है, जब जिंदगी उनके झूठे खेल को उघाड़ देती है, तब वह बुलबुला फूट जाता है और तब वे अकेले रह जाते हैं, अपनी उसी खालीपन के साथ। इसलिए ऐसे लोगों पर कभी गुस्सा मत कीजिए, बल्कि एक गहरी सांस लीजिए और समझिए कि यह इंसान कितना दुखी है अंदर से। क्योंकि जो इंसान खुश होता है, जो इंसान संतुष्ट होता है, वह कभी दूसरों की खुशी में जहर नहीं घोलता। अब बात करते हैं उस सबसे जरूरी चीज की, इन लोगों को पहचाना कैसे जाए? यह एक बहुत व्यावहारिक सवाल है, क्योंकि अगर आप इन्हें नहीं पहचान पाते, तो आप इन्हें अपनी जिंदगी में इतनी जगह दे देते हैं कि जब यह सामने आते हैं
तो चोट बहुत गहरी होती है। पहली पहचान, ये लोग हमेशा दूसरों की बुराई करते हैं। जब भी आप किसी के साथ बैठें और वह इंसान हर बातचीत में किसी न किसी की बुराई करने लगे, उससे सावधान रहिए, क्योंकि जो इंसान आपके सामने बाकी सबकी बुराई करता है, वह आपके पीछे भी यही करता है। यह एक सरल सा नियम है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। दूसरी पहचान, इनकी तारीफ में एक खोखलापन होता है। जब कोई इंसान आपकी तारीफ करता है तो उसमें एक गर्माहट होती है, एक सच्चाई होती है। लेकिन जब कोई दिखावे की तारीफ करता है तो वह बहुत ज्यादा होती है, बहुत जल्दी जल्दी होती है, और उसमें एक अजीब खोखलापन होता है, जैसे शब्द मुंह से निकल रहे हों लेकिन दिल उनके पीछे ना हो। तीसरी पहचान, इनका व्यवहार आपकी स्थिति के साथ बदलता है। जब आप ठीक ठाक थे तब यह लोग आपके साथ कैसे थे, और जब आप सफल होने लगे तब इनका व्यवहार कैसे बदला। जो लोग सच्चे होते हैं वे आपकी तरक्की पर खुश होते हैं। जो लोग दो चेहरे रखते हैं वे आपकी तरक्की पर बेचैन हो जाते हैं। उनके व्यवहार में एक सूक्ष्म बदलाव आ जाता है। ध्यान से देखें तो यह बदलाव दिख जाता है। चौथी पहचान, ये लोग आपकी बात सुनते हैं लेकिन उसका इस्तेमाल करते हैं। जब आप इनसे अपनी कोई परेशानी, कोई कमजोरी, कोई दिल की बात शेयर करते हैं तो सच्चे लोग उसे संभाल कर रखते हैं, लेकिन दो चेहरे वाले लोग उसे जानकारी की तरह इस्तेमाल करते हैं। वे बाद में आपकी उसी बात को दूसरों के सामने कहते हैं, कभी कभी थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर, ताकि आपकी छवि खराब हो सके। इसीलिए हर किसी से अपनी सबसे गहरी बातें शेयर करना जरूरी नहीं होता। यहां एक बहुत जरूरी बात और है, भरोसा करना गलत नहीं है। ये बात बहुत ध्यान से समझिए। कभी कभी जब हम किसी के धोखे से आहत होते हैं तो हम यह सोचने लगते हैं कि अब किसी पर भरोसा नहीं करूंगा। हम बंद हो जाते हैं, अपने आप में सिमट जाते हैं, हर इंसान को शक की नजर से देखने लगते हैं। यह सुरक्षा नहीं, यह एकांत है, और यह एकांत बहुत धीरे धीरे आपको तोड़ता है। भरोसा करना इंसान की ताकत है, कमजोरी नहीं। जो इंसान भरोसा नहीं कर सकता वह कभी गहरे रिश्ते नहीं बना सकता, और बिना गहरे रिश्तों के जिंदगी बहुत खाली हो जाती है। तो भरोसा करना बंद मत कीजिए, बस समझदारी से भरोसा कीजिए। भरोसा एक दिन में नहीं दिया जाता, भरोसा धीरे धीरे बनता है, समय के साथ, व्यवहार के साथ, परिस्थितियों के साथ। जो इंसान हर मुश्किल में आपके साथ खड़ा रहे, जो आपकी गैर मौजूदगी में भी आपका साथ दे, वह इंसान भरोसे के लायक है। और जो इंसान सिर्फ अच्छे दिनों में आपके साथ हो, जो मुश्किल आते ही किनारा कर ले, वह इंसान आपका साथी नहीं, आपकी सुविधा का इस्तेमाल करने वाला है। अब बात करते हैं एक और बहुत जरूरी पहलू की। जब आप सफल होने लगते हैं तो ऐसे लोग और ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं। यह एक अजीब सच्चाई है, लेकिन यह सच है। जब आप साधारण थे, जब आप संघर्ष में थे, तब शायद यह लोग आपकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे लोग आपको पहचानने लगते हैं, जैसे जैसे आपकी तरक्की दिखने लगती है, तब इन लोगों की बेचैनी बढ़ने लगती है, क्योंकि आपकी सफलता उनके उस झूठे एहसास को तोड़ती है जिसमें वे खुद को श्रेष्ठ मानते थे। जब तक आप उनसे कम थे वे आरामदायक थे, जब आप उनसे आगे जाने लगे तो वे बेचैन हो गए। इसलिए बहुत से लोग नोटिस करते हैं कि जितना वे आगे बढ़ते हैं उतने ज्यादा लोग उनके खिलाफ हो जाते हैं। यह कोई बुरी बात नहीं है, यह दरअसल एक संकेत है। यह संकेत है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। जब तक आप वहीं खड़े रहते हैं जहां सब हैं, सब ठीक रहता है। जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं, लोगों की असलियत सामने आने लगती है, और यह असलियत जितनी तकलीफदेह लगती है उतनी ही जरूरी भी है, क्योंकि तब आपको पता चलता है कि कौन सच में आपका है और कौन नहीं। इसीलिए बड़े लोग हमेशा कहते हैं, सफलता एक परीक्षा है। यह परीक्षा सिर्फ आपकी नहीं होती, यह उन लोगों की भी होती है जो आपके आसपास हैं। इस परीक्षा में कुछ लोग पास होते हैं, वे जो आपकी सफलता पर सच में खुश होते हैं, जो आपको और आगे बढ़ते देखना चाहते हैं। और कुछ लोग फेल होते हैं, वे जो आपकी सफलता देखकर अपना असली चेहरा दिखा देते हैं। लेकिन दोनों ही तरह के लोग आपकी जिंदगी में जरूरी हैं। जो लोग आपकी सफलता पर खुश होते हैं वे आपकी ताकत बनते हैं, और जो लोग आपकी सफलता पर बेचैन हो जाते हैं वे आपकी आग बनते हैं।
वह आग जो आपको और तेज जलाती है और आगे ले जाती है। अब बात करते हैं उस सबसे जरूरी चीज की जो इस पूरे विषय में सबसे महत्वपूर्ण है। आपको क्या करना चाहिए जब आपको पता चले कि कोई आपके सामने दोस्त बनता है और पीछे दुश्मन? तो आपके मन में पहला एहसास क्या आता है? गुस्सा, दर्द, धोखे की पीड़ा और बदला लेने की इच्छा। यह सब स्वाभाविक है, लेकिन इन्हीं एहसासों के पीछे भागना आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि जिस पल आप बदला लेने की कोशिश में लग जाते हैं, आप उसी स्तर पर उतर आते हैं जहां वह इंसान है। और तब आप दोनों में फर्क क्या रहा? इसीलिए समझदार लोग एक काम करते हैं, वे उस इंसान को उसकी जगह जाने देते हैं और खुद अपने रास्ते पर चलते रहते हैं। यह आसान नहीं होता, बिल्कुल आसान नहीं। जब दिल दुखता हो, जब मन में हलचल हो, तब शांत रहना और आगे बढ़ते रहना बहुत कठिन लगता है। लेकिन यही इंसान की असली परीक्षा है। यही वह पल होता है जो तय करता है कि आप साधारण हैं या असाधारण। एक बात और, जब कोई आपके बारे में झूठ फैलाए, जब कोई आपकी छवि खराब करने की कोशिश करे, तो सबसे पहले यह सोचिए कि क्या आपको सफाई देना जरूरी है? ज्यादातर बार नहीं, क्योंकि जो लोग आपको जानते हैं, जो सच्चे रिश्तों में आपसे जुड़े हैं, वे झूठ पर भरोसा नहीं करेंगे। वे आपको पहले से जानते हैं। और जो लोग झूठ पर भरोसा कर लेते हैं, वे शायद कभी आपके थे ही नहीं। इसलिए हर बार सफाई देना जरूरी नहीं। कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। और आपका काम, आपकी मेहनत, आपकी ईमानदारी, आपकी सच्चाई, ये सब मिलकर वह सफाई देते हैं जो आप कभी शब्दों में नहीं दे सकते। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो अक्सर कोई नहीं कहता। जब आप ऐसे किसी इंसान को पहचान लेते हैं, तो आपके सामने एक और चुनौती आती है। क्या आप उस इंसान से रिश्ता पूरी तरह तोड़ दें? यह हमेशा संभव नहीं होता। कभी कभी ऐसे लोग आपके रिश्तेदार होते हैं, कभी कभी सहकर्मी, कभी कभी कोई ऐसा जिसे आप पूरी तरह अपनी जिंदगी से बाहर नहीं कर सकते। तो ऐसे में क्या करें? एक बहुत सरल सा सिद्धांत है, दूरी बनाइए। रिश्ता तोड़ना जरूरी नहीं, बस उस इंसान को अपनी जिंदगी में इतनी जगह मत दीजिए कि वह आपको नुकसान पहुंचा सके। अपनी जिंदगी की जरूरी बातें, अपने सपने, अपनी योजनाएं, अपनी भावनाएं, यह सब हर किसी के साथ शेयर करना जरूरी नहीं। कुछ चीजें अपने तक रखिए, क्योंकि जब आप किसी की असलियत जान चुके होते हैं, तो उस पर भरोसा करके नुकसान उठाना आपकी गलती होती है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो सच में आपके हैं। क्योंकि हर बातचीत सिर्फ नकारात्मक लोगों की नहीं होनी चाहिए। दुनिया में सच्चे लोग भी हैं। वे लोग जो आपकी तारीफ आपके सामने भी करते हैं और आपके पीछे भी। वे लोग जो आपकी गलतियां आपको सीधे बताते हैं, पीठ पीछे नहीं। वे लोग जो आपकी सफलता पर सच में खुश होते हैं। वे लोग जो आपकी मुश्किलों में भागते नहीं, बल्कि करीब आते हैं। ऐसे लोग कम हो सकते हैं, लेकिन एक सच्चा दोस्त, एक सच्चा साथी, वो 100 झूठे दोस्तों से ज्यादा कीमती होता है। इसलिए जब आपको ऐसा कोई मिले, उसे संभाल कर रखिए, उसकी कद्र कीजिए, उसके साथ सच्चे रहिए, क्योंकि सच्चे रिश्ते बहुत दुर्लभ होते हैं और दुर्लभ चीजें कभी हल्के में नहीं ली जाती। जिंदगी में एक और सच्चाई है जिसे समझना जरूरी है। वो ये है कि लोगों के दो चेहरे होने की सबसे बड़ी वजह अक्सर उनका अपना दर्द होता है। हर इंसान की एक कहानी है। हर इंसान के भीतर कुछ ऐसा होता है जिसे उसने कभी किसी को नहीं बताया। कोई बचपन में टूटा था, कोई बार बार धोखा खाया था, कोई हमेशा उपेक्षित रहा था, और इस दर्द ने उन्हें ऐसा बना दिया। ये उनके व्यवहार को सही नहीं ठहराता, लेकिन ये समझ आपको एक चीज देती है, करुणा। जब आप किसी के बुरे व्यवहार के पीछे उसका दर्द देख सकते हैं, तो आप उस इंसान से नफरत नहीं करते, आप उस इंसान पर तरस खाते हैं। और जो इंसान नफरत नहीं करता, जो तरस खाना जानता है, वो बहुत बड़ा इंसान होता है। वो वास्तव में मजबूत होता है। इसीलिए जब कोई आपके बारे में बुरा बोले, जब कोई आपको धोखा दे, जब कोई आपका विश्वास तोड़े, तो सबसे पहले खुद को संभालिए। एक गहरी सांस लीजिए और खुद से पूछिए, क्या यह मेरे बारे में है या उस इंसान के बारे में? ज्यादातर बार आप पाएंगे ये उस इंसान के बारे में है, उसकी असुरक्षा के बारे में, उसकी खालीपन के बारे में,
उसकी उस पीड़ा के बारे में जिसे वो नहीं जानता कि कहाँ रखे। और जब आप ये समझ लेते हैं तो वो तीर जो उसने आपकी तरफ चलाया था वो आपको उतना नहीं लगता।